Your account has credit for UPI DRC। इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पूछा है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट या यूपीआई का ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री देख रहे हो और आपको वहाँ लिखा हुआ आ रहा है योर अकाउंट हैज क्रेडिट फॉर यूपीआई डीआरसी, तो समझ जाइए कि आपके बैंक अकाउंट में एक क्रेडिट हुआ है, एक ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें अमाउंट क्रेडिट हुआ है, और ये जो है यूपीआई डीआरसी के माध्यम से हुआ है। डीआरसी का फुल फॉर्म है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन क्रेडिट, और इसका मतलब ये होता है कि पहले कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन आपने किया था और आपके ट्रांजैक्शन तो फेल हो गया, लेकिन पैसा अकाउंट से कट गया था। आपने कंप्लेन किया, कंप्लेन का मतलब कि आपने डिस्प्यूट रेज किया, और जब कंप्लेन किया तो उसका रिजल्ट आ गया है, और रिजल्ट जो है आपके फेवर में आया है, मतलब कि आपके पक्ष में वो रिजल्ट आया है, और उसके आपके पक्ष में रिजल्ट आने के चलते वो पैसा आपको जो है रिवर्स कर दिया गया, रिफंड कर दिया गया बैंक के माध्यम से, क्योंकि जो आपने कंप्लेन किया था उसके चलते हुआ ये। तो ये यूपीआई डीआरसी से जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसका क्या क्या कारण हो सकता है। पहला कारण है रिफंड प्रोसेस। इसका मतलब है कि आपने कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन किया और पैसा अकाउंट से कटा, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया था, तो आपने डिस्प्यूट रेज किया, कंप्लेन किया, और कंप्लेन का रिजल्ट आया, जिसके परिणाम से आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में फिर से रिफंड कर दिया गया यूपीआई डीआरसी के माध्यम से। दूसरा कारण है कि फेल ट्रांजैक्शन रिवर्सल, मतलब कोई ट्रांजैक्शन आपने किया, ट्रांजैक्शन तो फेल हो गया लेकिन आपका पैसा कट गया, तो बैंक या यूपीआई जो प्रोवाइडर होता है उसको जांच करते हैं, चेक करते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई ये तो गलत हुआ है, भाई ट्रांजैक्शन तो फेल है, पैसा कट गया, तो वो पैसा उसको लौटा दिया जाता है उसी अकाउंट में, बैंक या यूपीआई जो सब प्रोवाइडर होते हैं उनके माध्यम से। तो वो भी आपका यूपीआई डीआरसी के माध्यम से ही वो पैसा आपको मिल जाता है। तीसरा होता है अनऑथराइज ट्रांजैक्शन रिवर्सल, मतलब कि बिना परमिशन के आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन कर दिया गया, पैसा कट गया बिना अनुमति का। तो फिर जब पैसा कट गया तो आपने कंप्लेन जब किया तो कंप्लेन का पूरा जांच हुआ, सब कुछ हुआ, फिर देखा गया कि भाई सही बात है, बिना परमिशन के ही पैसा ये ट्रांसफ़र किया गया था, तो उसके परिणाम स्वरूप वो पैसा आपको रिफंड या रिवर्स कर दिया जाता है आपके अकाउंट में यूपीआई डीआरसी के माध्यम से। तो यूपीआई डीआरसी के माध्यम से मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो पैसा आया रिफंड, तो उसके स्टेटमेंट में आपको दिख सकता है यूपीआई डीआरसी। तो उसका मतलब ये आप समझिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो कभी भी यूपीआई डीआरसी से जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला नंबर, आपको अपना ट्रांजैक्शन चेक करना है। बैंक स्टेटमेंट हो या आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, उसको चेक कीजिए। अगर इस तरह का कोई भी पैसा क्रेडिट हुआ है तो जांच कीजिए कि यह पैसा जो आया है वो किस कारण से आया है, किस वजह से आया है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। दूसरा चीज़ है कि रिफ़ंड का कारण समझिए। अगर पहले आपने कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन किया और फिर जो है वो फेल हुआ या जो भी हुआ, आपने उसका कंप्लेन या डिस्प्यूट रेज किया, वो कंप्लेन का जब रिजल्ट आया तो पैसा जब आपके अकाउंट में आ गया, तो यह जांच करना आपका कर्तव्य है कि जो हमने कंप्लेन किया है उसी के परिणाम स्वरूप ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो यह आप इसको कन्फर्म कीजिए, है ना, चाहे बैंक से पूछिए या फिर बैंक जाके पता कीजिए, लेकिन कन्फर्म करना है। तीसरा चीज़, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पैसा आपके अकाउंट में आया है यूपीआई डीआरसी से, वो कैसे आया है, क्यों आया है, आप कन्फ्यूज हो, तो तुरंत अपने बैंक से पता कीजिए, कस्टमर केयर में बात करके, या फिर आपका जो भी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पर कंप्लेन करके, ईमेल करके आप पूछिए। बैंक को ईमेल कीजिए, कस्टमर केयर से बतियाइए, या फिर यूपीआई प्रोवाइडर है उससे ईमेल कीजिए, उससे फ़ोन पर बतियाइए और क्लियर कीजिए कि पैसा काहे आया है। चौथा चीज़, कोई भी अननोन पैसा आपके अगर अकाउंट में आ गया तो खुश मत हो जाइए, पूरा हंसने मत लिखिए कि भाई पैसा आ गया, नहीं, पता कीजिए क्यों आया है। ये अननोन पैसा है, तुरंत बैंक को रिपोर्ट कीजिए, नहीं तो
उसी पैसा के चलते जो है आप बाद में फंस सकते हो, वो फ्रॉड हो सकता है, आपको जो है कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी अननोन पैसा हो आपके अकाउंट में, आपको पता करना आपका कर्तव्य है, बैंक से पता कीजिए। और अननोन पैसा है जिसको आप नहीं जानते हो, बैंक को रिपोर्ट कीजिए लिखित में। उसके बाद मैं बता दूं कि अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, मैं बता दूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। पहला, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके अकाउंट में उसका ध्यान रखिए, कौन पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर कोई भी अननोन पैसा आता है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, तुरंत यूपीआई प्रोवाइडर को या बैंक को इन्फॉर्म कीजिए लिखित में। आपका जो यूपीआई पिन होता है जो आप बनाते हो, कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है, नहीं तो आप जो है फ्रॉड का शिकार बन सकते हो। कोई भी अननोन पैसा आपके अकाउंट में आता है तो खुश होकर उसको तुरंत जो है कहीं खर्चा उर्चा मत कीजिए, कन्फर्म कीजिए कि पैसा कहाँ से आया है, वो पैसा आपके लिए है या नहीं है। अननोन पैसा है तुरंत बैंक को रिपोर्ट करें। बहुत बार हमने देखा है कि लोग पैसा आ जाता है गलती से, मिस्टेक से, या फ्रॉड के चलते लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। उसके बाद अपना जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हो, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी हो, उसको अपडेट रखिए। जो भी सिक्योरिटी सेटिंग है उसको इनेबल करके रखिए। कभी भी कोई भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। तो यूपीआई डीआरसी क्रेडिट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया मैंने। और भी आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो अपने बैंक से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए, या फिर यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर जो भी है उनसे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ कमेंट भी अपना ज़रूर करें।